बहुत समय पहले हस्तिनापुर राज्य में महाराज शांतनु शासन करते थे। वे धर्मनिष्ठ, वीर और प्रजापालक राजा थे। एक दिन जब वे गंगा के तट पर गए तो उन्होंने वहां एक दिव्य नारी को देखा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। उनका रूप इतना मोहक था कि राजा का हृदय उसी क्षण मोहित हो गया। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह स्वीकार किया, किंतु एक शर्त पर। उन्होंने कहा, राजन, यदि आप मेरे किसी भी कार्य में बाधा देंगे या मुझसे किसी प्रकार का प्रश्न करेंगे तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने ये शर्त स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही वह शिशु जन्मा, गंगा उसे उठाकर गंगा नदी की ओर ले गई और वहां प्रवाहित कर दिया। शांतनु स्तब्ध रह गए, परंतु वचनबद्ध होने के कारण मौन रहे। एक एक करके 7 पुत्र हुए और गंगा ने सबको नदी में बहा दिया। राजा का हृदय तड़पता रहा, पर उन्होंने वचन नहीं तोड़ा। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उससे भी नदी में प्रवाहित करने जा रही थी, तब शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने पुकारकर कहा, देवी, यह क्या कर रही हैं आप बार बार अपने ही बच्चों को जल में क्यों समर्पित कर देती हैं? मैं अब यह अत्याचार नहीं सह सकता। गंगा शांत स्वर में बोली, राजन, आपने शर्त तोड़ दी है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। किंतु जाने से पहले मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। ये सभी 8 वसु थे, जिन्हें एक महर्षि के शाप से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। मैंने वचन दिया था कि इन्हें शीघ्र ही शाप मुक्त करूंगी, इसलिए 7 को मैंने नदी में प्रवाहित कर स्वर्ग भेज दिया। 8वां वसु भी शापित था, परंतु उसका शाप लंबा था, इसलिए इसे जीवित रहना होगा। यही आपका पुत्र है। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, इसे शिक्षा दूंगी और समय आने पर आपको सौंप दूंगी। इतना कहकर गंगा शिशु को लेकर चली गई। गंगा ने अपने पुत्र को वेद, शास्त्र, धर्म, नीति और शस्त्र विद्या सब सिखाए। महर्षि परशुराम ने उसे शस्त्रों का ज्ञान दिया। बृहस्पति ने उसे राजनीति का विवेक सिखाया। वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने धर्म और योग का गूढ़ ज्ञान दिया। इस प्रकार गंगा पुत्र सर्वगुण संपन्न हो गया। जब वह बड़ा हुआ तो गंगा उसे हस्तिनापुर लेकर आई और राजा शांतनु को सौंप दिया। राजा ने उसे देखकर हृदय से उसे गले लगाया। प्रजाजनों ने उत्सव मनाया। उस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। समय बीतता गया। देवव्रत युवावस्था में पहुंचे और चारों ओर उनकी कीर्ति फैल गई। वे रणभूमि में अद्वितीय योद्धा और सभा में गंभीर, धर्मज्ञ और नीति निपुण कहे जाने लगे। प्रजा उन पर गर्व करती थी। राजा शांतनु ने उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। सब हर्षित हो उठे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि राज्य का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने देवव्रत का जीवन ही बदल दिया। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने निकले। गंगा किनारे उन्होंने एक अनुपम सुगंध पाई। उस सुगंध का पीछा करते करते वे एक सुंदर कन्या तक पहुंचे। वह नाव पर बैठी यात्रियों को नदी पार करा रही थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके तन मन से कस्तूरी जैसी अद्भुत सुगंध निकलती थी। उसकी सरलता, विनम्रता और रूप देखकर राजा मोहित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यही उनकी जीवन संगिनी हो सकती है। कुछ दिनों बाद राजा ने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरे ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मेरी पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बने। किंतु मेरी एक शर्त है। आपके पास पहले से ही युवराज देवव्रत है। यदि सत्यवती से संतान होगी तो भविष्य में उसके पुत्रों और देवव्रत के बीच संघर्ष होगा। इसलिए मेरी शर्त यह है कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर का राजा बने। ये सुनकर शांतनु मौन हो गए। वे देवव्रत से असीम प्रेम करते थे। वे कभी उसका अधिकार छीनना नहीं चाहते थे। दुखी होकर राजा ने विवाह का विचार छोड़ दिया और महल लौट आए। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वे न राजकार्य में आनंद पाते, न शिकार में। वे अक्सर एकांत में रहने लगे। देवव्रत ने पिता के इस बदलते स्वरूप को देखा। वह चिंतित हो उठा। उसने कई बार पिता से कारण पूछा, किंतु राजा ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब देवव्रत ने मंत्रियों और प्रजाजनों से जानकारी ली और अंततः सच्चाई जान ली। उसे पता चला कि पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, परंतु उसकी वजह से रुक गए हैं। ये सुनकर देवव्रत का हृदय तड़प उठा। उसने सोचा, मैं ही पिता के दुख का कारण हूँ। यदि मैं युवराज न होता तो पिता का जीवन सुखमय होता। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
देवव्रत तुरंत अपने रथ पर सवार हुआ और सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महोदय, मैं देवव्रत गंगापुत्र हस्तिनापुर का युवराज हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से करना चाहते हैं, किंतु मेरे कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। मैं स्वयं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। आपकी पुत्री से जो संतान होगी वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। मछुआरा देवव्रत के इस त्याग से अचंभित रह गया, किंतु उसकी चिंता पूरी तरह दूर नहीं हुई। उसने कहा, राजकुमार, आपके वचन सच्चे हैं, इसमें मुझे संदेह नहीं, किंतु यदि आप विवाह करेंगे तो आपकी संतान भी होगी। भविष्य में आपके पुत्र और सत्यवती के पुत्रों के बीच संघर्ष होना निश्चित है। तब मेरे वंश की सुरक्षा कैसे होगी? ये सुनकर देवव्रत कुछ क्षण मौन खड़े रहे। फिर उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाए, गंगा और सूर्य को साक्षी मानकर ऊंचे स्वर में घोषणा की, हे मछुआरे, मैं जीवन भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और संतानहीन रहूंगा। इस प्रकार मेरी ओर से कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं करेगा। मेरा जीवन केवल इस राज्य और इसकी प्रजा की सेवा के लिए समर्पित होगा। उनके इन शब्दों के साथ ही वातावरण बदल गया। धरती थर्रा उठी, आकाश में बादलों की गर्जना हुई, चारों ओर मौन छा गया। ये प्रतिज्ञा इतनी भयंकर और कठिन थी कि देवताओं ने भी विस्मय से देखा। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता आकाश से बोल उठे, आज पृथ्वी पर एक अद्वितीय वीर खड़ा हुआ है। इसकी प्रतिज्ञा भीषण है, असंभव है। अब से ये केवल देवव्रत नहीं बल्कि भीष्म कहलाएगा। वहाँ उपस्थित ऋषियों ने भी कहा, इतना कठोर व्रत पहले कभी नहीं सुना गया। ये युवक युगों युगों तक भीष्म नाम से याद किया जाएगा। मछुआरे की आंखें श्रद्धा से भर आई। उसने सत्यवती का हाथ पकड़कर देवव्रत को सौंपते हुए कहा, पुत्र, अब मुझे कोई भय नहीं रहा। तुम्हारे त्याग से मेरे वंश की रक्षा हो गई है। आज से मैं तुम्हें केवल युवराज नहीं, देवता तुल्य मानता हूँ। देवव्रत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने ये सब अपने पिता के सुख के लिए किया है। मेरे लिए पुत्र धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जब ये समाचार राजा शांतनु तक पहुंचा तो वे स्तब्ध रह गए। उनका हृदय भर आया। उन्होंने देवव्रत को गले से लगाया और आंसू बहाते हुए बोले, पुत्र, आज तुमने जो बलिदान दिया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं सत्यवती से विवाह कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जब तक तुम स्वयं न चाहो मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आएगी। तुम इच्छा मृत्यु के अधिकारी होगे। उस दिन से गंगापुत्र देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा इतनी भयंकर, इतनी अलौकिक और इतनी कठिन थी कि देवताओं ने स्वयं उसे भीषण व्रत कहा। तभी से वे भीष्म कहलाए। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर अपने पिता की इच्छा पूरी की और अपना जीवन धर्म और राज्य की सेवा में अर्पित कर दिया। महाभारत की पूरी कथा में वे सबसे महान त्याग और बलिदान का प्रतीक बने। आज की कहानी समाप्त हुई। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।